यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही है बच्चों, हम केवीएस, टीजीटी साइंस और पीजीटी बायो की क्लासेस कर रहे हैं। ये आपकी मैराथन क्लासेस होती है, आपको डेली क्लासेस मिल रही है, कंटिन्यू आपकी क्लासेस चल रही है, जो कि आपकी बहुत ही अच्छी क्लासेस चल रही है। और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जा रहे हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और उनमें से भी जो आपके इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वे आपको बताए जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको साथ साथ बताए जा रहे हैं। आपके जो क्लासेस का है वे बहुत अच्छे से चल रही है, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल आपका बहुत ही अच्छा है। अगर आपको एक और चीज़, अगर आपको इसकी जो क्लासेस है आपकी, इसकी जो पीडीएफ होती है वो चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और जो जीके जीएस की, आपको जीके जीएस की अगर आपको क्लासेस चाहिए, तो कल आपकी क्लासेस हुई थी, माँ मैराथन क्लास थी, 3 घंटे कुछ टाइम की आपकी वो क्लास है, आप उसे भी कीजिए। उसमें जो क्वेश्चन है वे भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका भी आपको बताया गया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और उसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए वो भी आपके टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पीडीएफ मिलती रहे, साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिलती रहे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में आपका दिया गया है हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकरिन। क्वेश्चन 31 है आपका, हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर इन। तो विषम रूपी नाभिक पाए जाते हैं। विषम रूपी जो नाभिक है वो पाए जाते हैं। कौन से जो विषम रूपी नाभिक होती है हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकरिन, तो किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मसल सेल, ऑप्शन ए है हमारा मसल सेल पेशी कोशिकाओं में। ऑप्शन बी ह्यूमन जर्म सेल मानव जनन कोशिका। ऑप्शन सी न्यूरॉन। ऑप्शन डी सिलेटेड प्रोटोजोआ। तो बताइए, जो हेट्रोमॉर्फिक यानी विषम रूपी नाभिक पाए जाते हैं, विषम रूपी जो नाभिक होती है वो पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर इन। तो क्वेश्चन 31 का राइट आंसर क्या है हमारा? सिलिएटेड प्रोटोजोआ। जो हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? सिलिएटेड प्रोटोजोआ इसका राइट आंसर है, रोमक प्रोटोजोआ। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। तो हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर इन सिलिएटेड प्रोटोजोआ, विषम रूपी नाभिक पाए जाते हैं कहाँ? रोमक प्रोटोजोआ। तो विषम रूपी जो नाभिक होते हैं वो रोमक प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है अब आपका 32। क्वेश्चन 32 में दिया गया है साइलोपेज। क्वेश्चन 32 में दिया गया है साइटोपेज इज फाउंड इन। तो साइटोपेज पाया जाता है। साइटोपेज इज फाउंड इन, तो साइटोपेज में पाया जाता है। साइटोपेज में पाया जाता है। साइटोपेज में पूछा गया है तो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी एंट अमीबा, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी ट्रिप्नोसोमा। ऑप्शन डी क्या है हमारा? ट्रिप्नोसोमा। तो बताइए, जो साइटोपीज है, जो साइटोपीज में पाया जाता है, तो साइटोपीज इज फाउंड इन। साइटोपीज में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 32। तो साइटोपीज में पाया जाता है, तो पैरामीशियम। साइटोपीज इज फाउंड इन। तो साइटोपीज किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में पाया जाता है। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। साइटोपीज जो होता है वो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर है आपका 33। क्वेश्चन 33 में दिया गया एंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इज ए फिनोमिना रिलेटेड टू। एंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इज ए फिनोमिना रिलेटेड टू। एंडोमिसिस ऑफ पैरामीशियम, एंडोमिसिस। क्वेश्चन 33 में दिया गया आपका एंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम एक घटना है जो संबंधित है। तो बताइए एंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम एक घटना है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए न्यूट्रिशन, पोषण। ऑप्शन ए क्या है? न्यूट्रिशन, पोषण। ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन, प्रजनन। ऑप्शन सी ऑस्मोरेगुलेशन। ऑप्शन डी अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियाँ। अनफेवरेबल, प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों। तो बताइए जो एंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इज ए फिनोमिना रिलेटेड टू। एंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम एक घटना है जो कि संबंधित है। तो किससे संबंधित है? क्वेश्चन 33 का ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन या प्रजनन से संबंधित है। किससे संबंधित है? रिप्रोडक्शन या प्रजनन से संबंधित है। तो क्वेश्चन 33 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर अब आपका है 34। तो क्वेश्चन 34 में पूछा गया इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में क्या होता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए बोथ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स वर्क एट सेम रेट। दोनों सिकुड़ा हुआ रिक्तियाँ एक ही दर पर काम करती है। ऑप्शन बी एंटीरियर वर्क्स फास्टर देन पोस्टीरियर। पूर्व काल बाद में तेजी से काम करता है। ऑप्शन सी पोस्टीरियर वर्क्स फास्टर देन एंटीरियर। तो जो पोस्टीरियर अपना कार्य फास्ट करता है, देन एंटीरियर तो पूर्व काल की तुलना में पिछला काम तेजी से काम करता है। ऑप्शन डी नॉट डेफिनेट, निश्चित नहीं है। तो बताइए इन पैरामीशियम बोथ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स वर्क एट सेम टाइम। तो दोनों जो वैक्यूल होते हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल है आपके सिकुड़ा हुआ रिक्तिका एक ही दर पर काम करती है। द सेकेंड है आपका एंटीरियर वर्क फास्टर देन पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर है वो अपना काम फास्ट करती है, देन पोस्टीरियर। सी ऑप्शन में पोस्टीरियर वर्क फास्ट करती है, देन एंटीरियर। तो जो फोर्थ है आपका नॉट डेफिनिट, तो कोई निश्चित नहीं है। तो क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर है आपका पोस्टीरियर जो वर्क है फास्ट करते हैं, देन एंटीरियर। तो क्वेश्चन 34 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन सी क्या है आपका? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर आपका 35 दिया गया है। सम इंडिविजुअल्स ऑफ पैरामीशियम हैव स्पेशल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड कप्पा पार्टिकल्स इन देयर साइटोप्लाज्म which produce a toxin known as। Some individuals of paramecium have special granules called kappa particles in their cytoplasm which produce a toxin known as। क्वेश्चन में आपका दिया गया है पैरामीशियम के, क्वेश्चन 35 में आपका दिया गया है पैरामीशियम के कुछ व्यक्तियों में कप्पा कण नामक विशेष दाने होते हैं। उनके साइटोप्लाज्म में जो एक विश्व उत्पन्न करता है जिसे कहा जाता है, तो वो विश्व पूछा गया है जो उत्पन्न जिसे क्या कहा जाता है? तो टॉक्सिन नोन है। क्वेश्चन आपका 35 में पूछा गया पैरामीशियम के कुछ व्यक्तियों में कुछ जो पार्टिकल्स है, जो पैरामीशियम के कुछ
जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें, जो पार्टिकल्स में क्या पार्टिकल्स है आपके, तो पैरामीशियम के कुछ पार्टिकल्स में कप्पा कण नामक विशेष दाने होते हैं। उनके साइटोप्लाज्म में किनके जो विशेष दाने होते हैं वो साइटोप्लाज्म में, तो जो क्या करता है एक विष उत्पन्न करता है, तो जो विष उत्पन्न करता है उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हेमिसिन, ऑप्शन ए आपका हेमिसिन, ऑप्शन बी कपासिन, ऑप्शन सी क्या आपका पैरामीसिन, ऑप्शन डी सेंसिटिशिन, सेंसिटिशिन। तो बताइए क्या कहा जाता है? तो वो जो टॉक्सिन है विच प्रोड्यूसर टॉक्सिन, तो टॉक्सिन जो प्रोड्यूस करता है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन 35 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी पैरामीशिन, पैरामीशिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरामीशिन कहा जाता है। तो क्वेश्चन 35 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 35 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो 35 है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन 35 क्या आपका इम्पोर्टेंट है। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 36 में आपके क्या दिया गया है? क्वेश्चन जो आपका 36 क्वेश्चन नंबर 36 है। अब आपका इसमें पूछा गया क्वेश्चन 36 में स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज क्यूज्ड बाय, स्लीपिंग sickness in man is caused by, तो निद्रा रोग का कारण है। क्वेश्चन 36 में, क्वेश्चन 36 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन जो 36 है आपका स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज क्यूज्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया मनुष्य में निद्रा रोग का कारण है। तो बताइए जो मनुष्य है, मनुष्य होते हैं उनमें जो निद्रा रोग का कारण है, किसमें? जो मनुष्य में आपका निद्रा रोग का कारण पूछा गया है। मनुष्य में क्या आपका निद्रा रोग का कारण पूछा गया है। तो स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज क्यूज्ड बाय, तो मनुष्य में निद्रा रोग का कारण क्या है? ऑप्शन चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। जो मनुष्य है उनमें निद्रा का कारण क्या है? ऑप्शन ए आपका ट्रिप्नोसोम, ऑप्शन ए ट्रिप्नोसोम, ऑप्शन बी लीशमेनिया, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी एंट अमीबा। तो मनुष्य में जो निद्रा का कारण है वो क्या कारण है? कौन से कारण की वजह से मनुष्य को निद्रा आती है? क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ट्रिप्नोसोम। तो जो नींद आती है यानी मनुष्य में निद्रा रोग का कारण किस वजह से है? ट्रिप्नोसोम की वजह से। तो क्वेश्चन 36 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है ट्रिप्नोसोम, इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 36 क्या आपका इंपॉर्टेंट है? तो जो मनुष्य में निद्रा का कारण है वो किस वजह से है? ट्रिप्नोसोम की वजह से है। तो ट्रिप्नोसोम वो कारण है जिस कारण से मनुष्य में निद्रा रोग होता है। तो क्वेश्चन 36 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है अब आपका कंजुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम इन, कंजुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम इन। तो पैरामीशियम में संयुग्म सहायता करता है, पैरामीशियम में संयुग्म सहायता करता है। क्वेश्चन
7 में आपसे पूछा गया है कंजुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम इन, तो पैरामीशियम में संयुग्म सहायता करता है। ऑप्शन ए रिजुविनेशन पुनर्यौवन में, ऑप्शन बी हेरिडेटरी वेरिएशन पैतृक विविधता में, ऑप्शन सी न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन केंद्र की है पुनर्गठन में, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी में। तो बताइए जो पैरामीशियम में संयुग्म सहायता करता है, तो क्वेश्चन 37 का जो राइट आंसर होगा, जो क्वेश्चन 37 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी में। उपयुक्त सभी में क्या है इसका राइट आंसर है। तो पैरामीशियम में संयुग्म जो होता है वो सहायता करता है सभी में, तो कंजुगेशन जो होता है वो हेल्प्स करता है इन पैरामीशियम इन ऑल ऑफ द अबव किस किस में? रिजुविनेशन पुनर्यौवन में, ऑप्शन बी हेरिडेटरी वेरिएशन पैतृक विविधता में भी सहायता करता है। सी नंबर पर आपका है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, तो केंद्र क्या है पुनर्गठन में भी सहायता करता है। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर अब आपका 38 है विच डिजीज इज क्यूज्ड बाय लिस्मेनिया डोमनोवानी, विच डिजीज इज क्यूज्ड बाय लिस्मेनिया डोमनोवानी, तो डिजीज पूछा गया है जो किस कारण से होती है, तो बताइए विच डिजीज कौन सी वो डिजीज है जो लिस्मेनिया डोमनोवानी की कारण से होती है। तो डिजीज का आपको नाम बताना है, रोग का आपको नाम बताना है। जो लिस्मेनिया डोनोवानी से कौन सा रोग होता है, तो बताइए लिस्मेनिया डोनोवानी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए स्लीपिंग सिकनेस नींद की बीमारी, ऑप्शन बी ओरिएंटल सोर, ऑप्शन सी काला आजार, ऑप्शन डी डिसेंट्री पेचिस। तो बताइए जो लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण कौन सा रोग होता है, या डोनोवानी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है? काला आजार जो रोग है वो काला आजार जो रोग है काला आजार जो रोग है वो किस कारण होता है? लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है। तो कौन सी डिजीज होती है? तो जो काला आजार जो डिजीज है वो लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण से होती है। और ट्रिपनोसोमा जो आपका ट्रिपनोसोमा है, जो सोमा है आपका, उसके कारण से जो मनुष्य है, मनुष्य को निद्रा का जो कारण है, मनुष्य में निद्रा का जो कारण होता है वो किस कारण से आपका मनुष्य में निद्रा का कारण जो है आपका वो ट्रिपनोसोमा की वजह से है। ठीक है, क्वेश्चन 38 का जो है आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 38 भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 38 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है? विच डिजीज इज क्यूज्ड बाय लिस्मेनिया डोमनोवानी, ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काला आजार वो डिजीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है अब आपका 39। तो क्वेश्चन 39 में पूछा गया है ग्लोसिना पैल्पेलिस इज ए वेक्टर ऑफ। क्वेश्चन 39 में पूछा गया ग्लोसिना पैल्पिस इज ए वेक्टर ऑफ। तो ग्लोसिना पैल्पिस किसका वाहक है? क्वेश्चन 39 में पूछा गया है ग्लोसिना पैल्पिस किसका वाहक है। तो बताइए किसका वाहक है? जो ग्लोसिना पैल्पिस है वो वेक्टर या फिर वाहक पूछा गया है, तो वाहक है ऑप्शन ए काला आजार, ऑप्शन बी
एमोबियसिस, ऑप्शन सी स्लीपिंग सिकनेस निद्रा रोग, ऑप्शन डी टाइफाइड, ऑप्शन डी क्या है टाइफाइड। तो ग्लोशिना पैल्पिस इज ए वेक्टर ऑफ, ग्लोशिना पैल्पिस किसका वाहक है। तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर है हमारा ग्लोशिना पैल्पिस इज ए वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग यानी निद्रा रोग का जो वाहक है वो क्या है ग्लोशिना पैल्पिस है। और मनुष्य में निद्रा का जो कारण था वो क्या था ट्रिपनोसोमा की वजह से मनुष्य में निद्रा का जो कारण था वो ट्रिपनोसोमा था जो अभी आपने देखा था। और इसमें जो वेक्टर जो ग्लोशिना पैल्पिस है वो ग्लोशिना पैल्पिस इज ए वेक्टर ऑफ, ग्लोशिना पैल्पिस जो है आपका वो वेक्टर पूछा गया है। तो इज ए वेक्टर, तो ये किसका वाहक था ग्लोशिना जो पैल्पिस है ये वेक्टर है स्लीपिंग सिकनेस का, निद्रा रोग का जो वाहक है वो क्या है आपका ग्लोशिना पैल्पिस है। तो क्वेश्चन 39 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर अब आपका 40 है। क्वेश्चन 40 में आपका पूछा गया है, क्वेश्चन 40 आपका दिया गया मलेरिया फीवर, मलेरियल फीवर इज caused by a toxic substance released by its pathogen. This substance is malarial fever is caused by a toxic substance released by its pathogen. This substance is तो जब मलेरिया बुखार इसके रोगजनक द्वारा जारी एक जहरीले पदार्थ के कारण होता है, यह पदार्थ है तो कौन सा वो पदार्थ है जिस कारण से जो मलेरिया बुखार होता है। तो मलेरिया बुखार रोगजनक, जो मलेरिया बुखार है एक रोगजनक द्वारा, इसके जो मलेरिया बुखार है किसके रोगजनक द्वारा जारी एक जहरीले पदार्थ के कारण होता है, वह पदार्थ पूछा गया है। तो कौन सा वो पदार्थ है जिसके कारण से मलेरिया बुखार होता है। ऑप्शन ए यूरिया टॉक्सिन, यूरिया विष, ऑप्शन बी हीमो, ऑप्शन बी क्या है आपका हीमोसाइनिन, ऑप्शन बी हीमोसाइनिन, ऑप्शन सी हेमोजोइन, ऑप्शन सी क्या है आपका हेमोजोइन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी क्या है आपका हीमोग्लोबिन। तो जो हीमो किस कारण से होता है हेमोजोइन की वजह से, हेमोजोइन की वजह से, हेमोजोइन की वजह से जो मलेरिया बुखार होता है वो होता है। तो वो जहरीला पदार्थ पूछा गया था, तो जहरीला पदार्थ कौन सा है वो हेमोजोइन जो है वो एक जहरीला पदार्थ है जिस कारण से मलेरिया बुखार होता है। तो क्वेश्चन 40 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 40, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन 40 क्या है आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर अब आपका 41 दिया गया है। क्वेश्चन 41 है आपका, क्वेश्चन 41 में क्या दिया गया है आपका मैच करना दिया गया है। क्वेश्चन 41 में आपका दिया गया मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट फर्स्ट दी गई है आपको, लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और कूटों में से सही उत्तर चुनिए जो नीचे दी गई सूचियां हैं। सूची फर्स्ट में आपको डिजीज यानी बीमारी दी गई है, सूची सेकंड में लिस्ट सेकंड में आपको परजीवी पैरासाइट दिए गए हैं। तो जो ऑप्शन है आपका लिस्ट फर्स्ट में आपका दिया गया है ब्लड डिसेंट्री रक्त पेचिस, बी आपका फिलेरिया फाइलेरिया, सी हाइटेटेड डिजीज हाइटेटेड रोग, डी आपका काला अजहर,
और फिर इसी तरह लिस्ट सेकंड में जो पैरासाइट है, परजीवी है, इसमें आपको इचिनोकोकस दिया गया है। दूसरे नंबर पे आपको एंटामोइबा दिया गया है। तीसरे नंबर पे आपको लेशमेनिया दिया गया है और चौथे नंबर पे आपको व्यूचेरिया दिया गया है। ये आपका कोड है, ये नीचे की तरफ होगा। चलिए, ये आपको दिया गया था, तो लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड को आपको सुमेलित करना है। तो डिजीज और पैरासाइट आपको दी गई है। तो जो ए है आपका ब्लड डिसेंट्री, तो इसका जो डिजीज का जो पैरासाइट है वो क्या है, एंटोअमीबा। फिर आपका फिलेरिया, जो फिलेरिया है इसकी जो पैरासाइट होगा वो क्या है, वोचेरिया। और जो आपका हाइड्रेटेड डिजीज है, हाइड्रेटेड डिजीज का जो पैरासाइट है आपका इचिनोकोकस है। और काला अजार का आपने अभी देखा ही था, तो इसका जो पैरासाइट है वो लेशमेनिया है। क्वेश्चन 41 आपका इम्पोर्टेंट है, कौन से डिजीज किस पैरासाइट की वजह से होती है, आपको पता होना चाहिए। कौन से डिजीज का, कौन से रोग का, कौन सी बीमारी का, कौन सा परजीवी या फिर पैरासाइट है, आपने पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन 41 का आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन 41 जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी डिजीज किस पैरासाइट के कारण होती है। तो कौन से डिजीज पैरासाइट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। जो ब्लड डिसेंट्री आपका वो किसकी वजह से होता है, एंटामीबा इसका पैरासाइट होता है। फिलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो वाउचेरिया होता है। और हाइड्रेटेड डिजीज का जो पैरासाइट होता है वो इचिनोकोकस होता है। और काला अजहर का पैरासाइट आपका लेशमेनिया होगा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है आपका 2 4 1 3 बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको 2 4 1 3 दिया गया है। क्वेश्चन आपका 41 था, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में आपको दिया नहीं गया, ऑप्शन बी में भी नहीं दिया गया, ऑप्शन सी में आपको दिया गया है, ऑप्शन डी आपका गलत है। तो क्वेश्चन 41 का ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है, जिसमें आपको 2 4 1 3 मिला है। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है अब आपका 42। तो क्वेश्चन 42 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन 42 में क्या दिया गया है आपका, क्वेश्चन जो 42 है आपका, क्वेश्चन 42 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। निम्नलिखित में से किसे एरंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो बताइए किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए टीनिया सोलियम, ऑप्शन ए टीनिया सोलियम, ऑप्शन बी टीनिया सगिनाटा, ऑप्शन सी जियार्डिया, ऑप्शन डी एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो किसे कहा जाता है, तो इसमें पूछा गया जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो क्वेश्चन 42 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 42 का जियार्डिया। तो किसे कहा जाता है, जियार्डिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन किसको कहा जाता है, जियार्डिया को कहा जाता है। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द causative agent of African sleeping sickness। African sleeping sickness। क्वेश्चन 43 आपका दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द causative agent of African sleeping sickness। African sleeping sickness। तो निम्नलिखित में से कौन अफ्रीकी नींद की बीमारी का कारक एजेंट है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन अफ्रीकी नींद की बीमारी का कारक एजेंट है। तो कौन है वो कारक एजेंट, आपसे पूछा गया है। तो बताइए कौन सा वो अफ्रीकी नींद की बीमारी का कारक एजेंट है, कौन सा एजेंट है। ऑप्शन ए फिलो, ऑप्शन ए क्या हमारा
फ्लेबोटम्स, ऑप्शन बी ग्लोसिना पैल्पिस, सी फ्लाई, सी मक्खी, ऑप्शन सी एनोफ्लीज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, तो निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी नींद की बीमारी का कारक एजेंट है। तो क्वेश्चन 43 का जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी ग्लोसिना पैल्पिस, सी फ्लाई इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन बी ग्लोसिना पैल्पिस, सी फ्लाई इसका राइट आंसर है। तो अफ्रीकी नींद की बीमारी का जो कारक एजेंट है वो कौन सा है, सी फ्लाई यानी ग्लोसिना पैल्पिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन क्या है आपका 44 आपका दिया गया, इंडिकेट द रॉन्ग मैच इन द फॉलोइंग, तो निम्नलिखित में गलत मिलान को इंगित करे। तो जो गलत है, रॉन्ग मैचेस है, उसे क्या करना है आपको देखना है, वही क्या आपका आंसर है। तो गलत जो रॉन्ग जो मैच है उसका आपको देखना है। ऑप्शन ए एंडोमिक्सिस पैरामीशियम, ऑप्शन बी यूग्लिना मिक्सोट्रोफिक, ऑप्शन सी मोनोसिस्ट स्लीपिंग सिकनेस, तो मोनोसिस्टिस नींद की बीमारी, ऑप्शन डी हाइड्रा निमेटोसिस्ट। तो क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर है आपका मोनोसिस्टिस स्लीपिंग सिकनेस क्या है, इसका राइट आंसर है। जो गए एक रॉन्ग मैच है तो इंडिकेट करना था आपको रॉन्ग मैच, तो कौन सा है, मोनोसिस्टिस स्लीपिंग सिकनेस यानी मोनोसिस्ट स्लीपिंग नींद की बीमारी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है अब आपका 45। तो क्वेश्चन 45 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन 45 में आपसे पूछा गया एग्वा फीवर इज कॉज्ड बाय, तो बुखार किसके कारण होता है, जो आपका एग्वा फीवर है वो किसके कारण होता है, एग्वा फीवर किसके कारण होता है, तो बुखार किसके कारण होता है। ऑप्शन ए सिस्टेसोमा मनसामी, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ऑप्शन सी वूचेरिया, ऑप्शन सी क्या आपका वूचेरिया, ऑप्शन डी लेशमानिया डोनोवानी, तो बुखार किसके कारण होता है, आपसे पूछा गया है जो बुखार है एग्वे फीवर है वो किस कारण होता है। तो क्वेश्चन 45 का जो राइट आंसर है आपका क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण एग्वे फीवर होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण एग्वे फीवर होता है। तो एग्वे फीवर इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, तो क्वेश्चन 45 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर आपका 46 दिया गया है, which one of the following human disease is not transmitted by the female culex mosquito। क्वेश्चन 46 क्या है आपका, which one of the following human disease is not transmitted by the female culex mosquito, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग मादा द्वारा संचरित नहीं होता। क्वेश्चन 46 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग मादा
क्यूलेक्स मच्छर द्वारा संचरित नहीं होता। तो कौन सा वो रोग है जो कौन सा मानव रोग है वो जो मादा यानी क्यूलेक्स जो मच्छर है उसके द्वारा मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा संचरित नहीं होता। ऑप्शन ए एलिफेंटियासिस। ऑप्शन बी येलो फीवर पीला बुखार। ऑप्शन सी डेंगू फीवर डेंगू बुखार। ऑप्शन डी एनसेफेलाइटिस। तो क्वेश्चन 46 का जो राइट आंसर होगा डेंगू फीवर। तो कौन सा जो डेंगू फीवर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है डेंगू फीवर। और सभी जो है वो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटा के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। बाकी के एलिफेंटियासिस, येलो फीवर और एनसेफेलिटीज तो तीनों के तीनों आपके फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटा के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। बाकी जो आपको डेंगू फीवर है ये नहीं होता। चलिए क्वेश्चन 46 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 47 में क्या आपका डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय द फॉलोइंग मॉस्किटो। डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय द फॉलोइंग मॉस्किटो। तो डेंगू बुखार निम्नलिखित मच्छर से फैलता है। क्वेश्चन 47 है आपका डेंगू बुखार निम्नलिखित मच्छर से फैलता है। तो कौन से मच्छर से फैलता है। जो डेंगू बुखार है वो कौन से मच्छर से फैलता है। ऑप्शन ए क्यूलेक्स। ऑप्शन बी एडिस। ऑप्शन सी एनोफिलीज। ऑप्शन डी मनसोनी। ऑप्शन डी आपका मनसोनी। तो जो डेंगू फीवर है आपका वो किस मच्छर के द्वारा फैलता है। डेंगू फीवर कौन से मच्छर के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन आपका 47 है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी एडिस क्या है इसका एडिस इसका राइट आंसर है। तो जो डेंगू फीवर है वो फैलता है कौन से मच्छर से एडिस से फैलता है। तो क्वेश्चन 47 आपका इम्पोर्टेंट है। मलेरिया और डेंगू से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो डेंगू फीवर जो होता है वो किस मॉस्किटो से के द्वारा फैलता है। एडिस मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर आपका 48 दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट ट्रांसमिट चगास डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट ट्रांसमिट चागास डिजीज। तो निम्नलिखित में से कौन से कीट चगास रोग प्रसारित करता है। तो वो कीट आपको बताना है जो कौन सा रोग प्रसारित करता है। चगास जो रोग है उसे प्रसारित करता है। ऑप्शन ए ग्लोसीना। ऑप्शन ए क्या है ग्लोसीना। ऑप्शन बी प्लेबोटोमस। ऑप्शन सी ट्राइएटोमा। ऑप्शन डी मुस्का। ऑप्शन डी क्या है आपका मुस्का। तो बताइए कौन सी वो डिजीज है कौन से वो कीट है इंसेक्ट आपसे पूछा गया है जो चगास रोग को प्रसारित करता है। तो कौन सा कीट है। क्वेश्चन नंबर 48। तो जो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 48 का राइट आंसर क्या आपका ट्राइएटोमा। तो ट्राइएटोमा जो कीट है वो करता है जो डिजीज चगास। तो क्वेश्चन 48 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर अब आपका 49 दिया गया है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज क्यूज्ड बाय। मनुष्य में अफ्रीकी नींद की बीमारी किसके कारण होती है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज क्यूज्ड बाय
तो मनुष्य में अफ्रीकी नींद की बीमारी किसके कारण होती है? ऑप्शन ए ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, ऑप्शन बी ट्रिपनोसोमा क्रूजी, ऑप्शन सी ग्लोसिना पैल्पेलिस, ऑप्शन डी इमेरिया। ऑप्शन डी क्या है आपका? इमेरिया। तो जो मनुष्य में जो अफ्रीकी नींद होती है वो किस कारण से होती है? तो क्वेश्चन 49 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस की वजह से मनुष्य में अफ्रीकी नींद का कारण होता है। तो ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस की वजह से मनुष्य में अफ्रीकी नींद आती है। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है अब आपका 50। क्वेश्चन 50 में आपको दिया गया है क्वार्टन मलेरिया इज क्योज्ड बाय। तो क्वार्टन मलेरिया किसके कारण होता है? क्वार्टन मलेरिया इज क्योज्ड बाय। क्वार्टन मलेरिया किसके कारण होता है? तो बताइए जो क्वार्टन मलेरिया है वो किसके कारण होता है? क्वार्टन मलेरिया इज क्यूज्ड बाय। क्वार्टन मलेरिया किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम ओवेल, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो जो क्वार्टन मलेरिया होता है वो किसके कारण होता है? आपसे पूछा गया क्वेश्चन 50। तो क्वेश्चन 50 का जो राइट आंसर है जो क्वार्टन मलेरिया होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई की वजह से। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वार्टन मलेरिया इज क्यूज्ड बाय। तो जो क्वार्टन मलेरिया होता है वो किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम मलेरियाई के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 में आपसे पूछा गया है येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। तो जो पीला बुखार है वो किसके द्वारा फैलता है, ट्रांसमिट किया जाता है? किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो येलो यानी पीला बुखार किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? ऑप्शन ए फीमेल क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स द्वारा, ऑप्शन बी फीमेल एनोफिलीज, मादा एनाफिलीज द्वारा, ऑप्शन सी फीमेल एडीज, मादा एडीज द्वारा, ऑप्शन डी हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी द्वारा। तो जो पीला बुखार है येलो फीवर है वो ट्रांसमिट पूछा गया है किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? जो येलो फीवर होता है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो क्वेश्चन 51 का ऑप्शन सी फीमेल एडीज के द्वारा ट्रांसमिट होता है। क्या जो येलो फीवर है वो ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है? फीमेल एडीज के द्वारा, मादा एडीज के द्वारा पीला बुखार ट्रांसमिट होता है। तो क्वेश्चन 51 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका? क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन है अब आपका 52। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन 52 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द गिवन हार्मफुल इंसेक्ट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन हार्मफुल इंसेक्ट? तो जो क्वेश्चन 52 है आपका क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा गया है स्टेटमेंट विच जो करेक्ट है किसके लिए? जो क्वेश्चन 52 में दिया गया आपको दिए गए हानिकारक कीड़े के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो हानिकारक कीड़े के बारे में
कथन जो सही है वो क्या है आपका राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन है आपका सी फ्लाई स्प्रेड्स काला आजार, तो सी जो मक्खी काला आजार फैलाती है। ऑप्शन बी सैंड फ्लाई स्प्रेड्स स्लीपिंग सिकनेस, बालू मक्खी निद्रा रोग फैलाती है। ऑप्शन सी ट्राइग्नोम्फा ए सिम्बायोटिक प्रोटोजोन इज फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट, ट्राइकोनिफा एक सहजीवी प्रोटोजोआ दीमक की आंत में पाया जाता है। ऑप्शन डी पेडिकस ह्यूमन्स कॉर्पोरस इज एन एंडोपैरासिट, पेडिकस ह्यूमन्स कोप्रेसिक एक एंडोपारसिट एचा है। तो बताइए जो क्वेश्चन है आपका 52, क्वेश्चन नंबर 52, तो करेक्ट जो हार्मफुल यानी जो हानिकारक जो कीड़ा है उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो जो स्टेटमेंट आपकी सही है वो कौन सी है, सी स्टेटमेंट आपकी सही है। ट्रिंकोवा सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ इज फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट, तो ट्राइकोनिफा एक सहजीवी प्रोटोजोआ है जो दीमक की आंत में पाया जाता है। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर आपका 53 दिया गया है, वेक्टर ऑफ एलिफेंटियासिस डिजीज इज, वेक्टर ऑफ एलिफेंटियासिस डिजीज इज, हाथी पाँव नामक रोग वाहक है, हाथी पाँव नामक रोग वाहक है। तो बताइए जो एलिफेंटियासिस जो डिजीज है वो एलिफेंटियासिस डिजीज पूछा गया है आपका, हाथी पाँव नामक जो रोग का जो वाहक है वेक्टर पूछा गया है, एलिफेंटियासिस डिजीज का जो वेक्टर है वो कौन है। ऑप्शन ए क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मच्छर। ऑप्शन बी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मादा एनाफिलीज मच्छर। ऑप्शन सी इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो, संक्रामित क्यूलेक्स मच्छर। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जो वेक्टर पूछा गया किसका, जो एलिफेंटियासिस डिजीज का वेक्टर है वो कौन है। क्वेश्चन 53 में आपसे पूछा गया एलिफेंटियासिस का वेक्टर कौन है। तो क्वेश्चन 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो, संक्रामित क्यूलेक्स मच्छर, संक्रामित क्यूलेक्स मच्छर इसका वेक्टर है। किसका, एलिफेंटियासिस डिजीज का जो वेक्टर है वो क्या है, वो वेक्टर है इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, संक्रामित क्यूलेक्स मच्छर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर आपका 54 दिया गया है। क्वेश्चन 54 में पूछा गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 54 में आपका दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए वेक्टर फॉर ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। क्वेश्चन 54 में दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ए वेक्टर फॉर ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। तो निम्नलिखित में से कौन ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस के लिए सदिश का कार्य है। निम्नलिखित में से कौन ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस के लिए सदिश का कार्य है। ऑप्शन ए क्यूलेक्स, ऑप्शन ए आपका क्या है, क्यूलेक्स। ऑप्शन बी ग्लोसिना। ऑप्शन सी एनोफिलीज, ऑप्शन सी क्या है, एनोफिलीज। ऑप्शन डी मस्का, ऑप्शन डी क्या है, मस्का। तो निम्नलिखित में से कौन ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस के लिए गैम्बियस का वेक्टर यानी कि वाहक है। तो बताइए कौन सा है। क्वेश्चन 54 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी ग्लोसिना, वो वेक्टर है ग्लोसिना। तो क्वेश्चन 54 का ऑप्शन बी ग्लोसिना क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन
54 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी ग्लोसिना। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 54 आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो वेक्टर है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस का वो कौन है, ग्लोसिना है। तो क्वेश्चन 54 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है आपका 55। तो क्वेश्चन 55 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम क्योजिज मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया। क्वेश्चन 55 में दिया गया आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम क्योजिज मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया। क्वेश्चन 55 आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा गया है प्लाज्मोडियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया का कारण बनती है। तो बताइए प्लाज्मोडियम की निम्नलिखित में से वो कौन सी प्रजाति है जो मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया का कारण बनती है। तो वो प्रजाति आपसे पूछी गई है, वो कौन सी प्रजाति है जो मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया का कारण बनती है। ऑप्शन ए पी वाइवैक्स, ऑप्शन ए क्या है आपका पी वाइवैक्स, ऑप्शन बी पी फ्लैसीपेरम, ऑप्शन सी पी मलेरिया, ऑप्शन डी पी ओवेल, पी अंडाकार। तो बताइए वो कौन सी प्रजाति है प्लाज्मोडियम की जो मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया का कारण बनती है। तो क्वेश्चन 55 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन 55 का राइट आंसर क्या है आपको, ऑप्शन बी पी फ्लैसीपेरम, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 55 का आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर अब आपका 56 दिया गया है। क्वेश्चन 56 में पूछा गया है सैंड फ्लाई ट्रांसमिट द पैथोजन्स ऑफ, सैंड फ्लाई ट्रांसमिट द पैथोजन ऑफ। तो जो सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है। क्वेश्चन 56 में पूछा गया है सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है। सैंड फ्लाई ट्रांसमिट द पैथोजन्स ऑफ। तो सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है। ऑप्शन ए काला आजार, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी स्लीपिंग सिकनेस निद्रा रोग, ऑप्शन डी मलेरिया। तो जो सैंड फ्लाई है वो किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है पूछा गया है। तो बताइए जो सैंड फ्लाई है वो कौन से रोग के रोगाणुओं को फैलाती है। क्वेश्चन 56 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए काला आजार क्या होगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन ए काला आजार इसका राइट आंसर होगा। तो सैंड फ्लाई जो है वो कौन से रोग को, तो काला आजार के रोग के रोगाणुओं को फैलाती है। सैंड फ्लाई जो है वो पैथोजेंस है जो ट्रांसमिट किसका करती है, काला आजार को फैलाती है। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 56 क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब आपका 57 क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन 57 में आपका पूछा गया वूचेरिया क्यूजिज फिलारियसिस एज ए रिजल्ट ऑफ, वाउचेरिया क्यूजिज फिलारियसिस एज ए रिजल्ट ऑफ। तो वूचेरिया के द्वारा फाइलेरियसिस जिस कारण से होता है वह है, वूचेरिया के द्वारा फाइलेरियसिस जिस कारण से होता है वह, तो वह कारण आपसे पूछा गया है। तो जो वूचेरिया है वो के द्वारा, तो कौन से किसके कारण जो है वूचेरिया फाइलेरियसिस के कारण से होता है, तो वो क्या है। तो ऑप्शन ए है आपका ब्लॉक इन लिम्फ ग्लैंड लसिक ग्रंथियों में अवरोध, ऑप्शन बी ब्लॉक इन ब्लड कैपिलरी उक्त जो रक्त कोशिका में अवरोध,
ऑप्शन सी ब्लॉक इन द वेंट्स, शिराओं में अवरोध। ऑप्शन डी ब्लॉक इन द आर्टरीज, ब्लॉक इन द आर्टरीज। तो क्वेश्चन 57, क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए ब्लॉक इन लिम्फ ग्लैंड्स, लसिका ग्रंथि में अवरोध इसका राइट आंसर हो। तो वो क्या है? लसिका ग्रंथियां में अवरोध। तो क्वेश्चन 57 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन 58 में आपका दिया गया है काला आजार इज क्यूज्ड बाय। तो जो काला आजार है वो किस कारण होता है? तो काला का आजार इज क्यूज्ड बाय, तो काला आजार किसके कारण होता है? तो बताइए काला जो आजार होता है वो उसका जो काले आजार का जो वेक्टर है वो क्या है? काला आजार किस कारण से होता है? ऑप्शन ए लेशमेनिया डोनवानी, ऑप्शन बी ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ऑप्शन सी ट्राइकोमोनस, ऑप्शन डी जियार्डिया। ऑप्शन डी क्या है आपका? जियार्डिया। तो जो काला आजार इज क्यूज्ड बाय, जो काला आजार होता है तो काला आजार किसके कारण होता है? तो काला आजार जो होता है वो लेशमेनिया डोनवानी के कारण होता है। काला आजार जो होता है वो किस कारण होता है? लेशमेनिया डोनवानी के कारण से होता है। तो क्वेश्चन 58 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 59 भी आपका सेम है काला आजार इज क्यूज्ड बाय। तो ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट है, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काला आजार इज क्यूज्ड बाय, तो काला आजार किसके कारण होता है? तो बताइए जो काला आजार है वो किस कारण से होता है? क्वेश्चन आपका 59 क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 59 क्वेश्चन आपको दिया गया है काला आजार इज क्यूज्ड बाय। ऑप्शन ए क्या आपका? ब्लैंटिडियम कोली, ऑप्शन बी लेशमेनिया डोनवानी, ऑप्शन सी लेशमेनिया ट्रोपिका, ऑप्शन डी ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। ऑप्शन डी क्या आपका? ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। तो जो काला आजार है वो इज क्यूज्ड बाय, तो काला आजार किसके कारण होता है? जो काला आजार होता है वो पूछा गया है कि किस कारण होता है। क्वेश्चन कौन सा आपका? 59 क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा काला आजार इज क्यूज्ड बाय लेशमेनिया डैनवोनी। तो क्वेश्चन 59 का ऑप्शन बी राइट आंसर है लेशमेनिया डैनवोनी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपको क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कल आपकी माँ मैराथन क्लास हुई थी जीके जीएस करंट अफेयर्स की आपकी क्लासेस चली थी जो अप्रोक्स 3 आवर्स कुछ टाइम की है, 3 आवर्स कुछ सेकंड की आपकी क्लासेस थी। तो उस क्लास को आप करना ना भूलें, वो आपको मिल जाएगी। तो और आपको जो टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक भी है और वीडियो की जो पीडीएफ यानी जो क्लास की जो पीडीएफ थी वो भी आपको दी गई है, अवेलेबल कराई गई है टेलीग्राम चैनल पर। आपको दोनों मिल जाएगी। कंप्यूटर साइंस की भी आपकी क्लास चली थी कल, कंप्यूटर साइंस के भी आपको क्वेश्चन कराए गए थे। कंप्यूटर है उसके क्वेश्चन आपको कराए गए थे, वो भी आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे और यूट्यूब चैनल पर तो आपको मिल ही जाएंगे। तो उन क्लास को आप करना ना भूलें, अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से करते रहिए। तो क्वेश्चन 59 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 60 आपका दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन 60 क्या आपका लास्ट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन 60 में आपका पूछा गया है काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय। काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, तो काला आजार फैलता है। तो काला जो आजार है वो फैलता किस कारण से फैलता है वो बताइए। तो काला आजार फैलता है, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय। तो काला जो आजार है वो फैलता है। तो कैसे फैलता है? ऑप्शन ए
फ्लीबोटोमस फ्लेबाटमस द्वारा, ऑप्शन बी ग्लोसिना द्वारा, ऑप्शन सी पेडिकुलस पेडिकल्स, ऑप्शन डी एडीज द्वारा। तो बताइए जो काला आजार है वो फैलता है, तो काला आजार फैलता है पूछा गया, तो काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, तो काला आजार फैलता है। तो किस कारण से काला आजार फैलता है? क्वेश्चन 60 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन 60 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए फ्लीबाटमस द्वारा। तो काला आजार ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है? फ्लेबाटमस के द्वारा काला आजार फैलता है। तो क्वेश्चन 60 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 60 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। संडे टू संडे आपकी महामैराथन क्लासेस होगी किसी भी सब्जेक्ट की। जीके की तो आपको मिलेगी, उसके साथ साथ आपको कोई अदर सब्जेक्ट की भी महामैराथन क्लास देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप संडे में अपना जो क्लास होती है उसे करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर ले जिससे आपको पीडीएफ भी मिलती रहे और आप पीडीएफ से भी पढ़ सके। पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आपको पीडीएफ साथ साथ मिलती रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे लग रहे हो। चलिए अगर आपको क्वेश्चन का जो लेवल है वो अच्छा लग रहा हो, क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो आपके दोस्त है, रिलेटिव्स है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें भी आप वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यूट्यूब चैनल आपका जो परीक्षा सहपाठी है इसे आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।